हेलो दोस्तों। मैं अभी पिछला वीडियो में ऑलरेडी मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था। बिकॉज जर्नल एंट्री इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लेजर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेजर से ट्रायल बैलेंस समझेंगे, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, एंड देन बैलेंस शीट की मदद से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट समझेंगे। सो इस तरह से समझाएंगे तो हम फास्ट समझेंगे। ठीक है, किसी भी इस चीज को हम फास्ट समझ पाएंगे, इन बैकग्राउंड को समझ पाएंगे। ओके, सो बेसिकली मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया हूं, बट मैं पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट से देन बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल, हाँ ऐसे लेकर आऊंगा। ओके, ताकि एक बार में आपको फुल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लर्निंग हो जाए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मैटर है यहाँ पे। ओके, सो हो सकता है कि इस वीडियो को मैं मर्ज भी कर दूं और हो सकता है कि वीडियो अलग से भी आए आपको। तो अभी हमने कल के वीडियो में, लाइक लास्ट वीडियो में, मतलब हमने देखा था, ठीक है ना, कि परचेज वर्ड के साथ जब लाइक A6 वर्ड के साथ परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वर्ड आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो वर्ड है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, वो वर्ड नहीं खुलता है एंड उस A6 के नाम से अकाउंट खुलता है। और अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट खुलेगा A6 के साथ, और क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं अगर, तो क्रेडिटर का नाम, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल कर रहे हैं हम, तो डेटर का नाम आएगा। ओके, सो A6 के साथ सिर्फ एक ही केस है, ओनली वन केस, जहां हम क्या करते हैं, A6 के साथ हम क्या करते हैं, क्रेडिटर क्रिएट करते हैं, वो है उधारी खरीद बिक्री पे। ओके, बिक्री नहीं, सिर्फ खरीद पे। ओके ना, देन क्रेडिट साइड वाला एंट्री आता है वहां पे, डेबिट साइड वाला एंट्री और सब जगह आएगा, इस वाले केस में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम अभी समझ लेते हैं, एक बार और समझेंगे और फटाक से समझेंगे एकदम। ओके, अब किसी को अगर जर्नल एंट्री का रट्टा मारना है, दे कैन। A6 परचेज किया, क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा? ओके, A6 परचेज, A6 परचेज, तो journal entry will be like A6 purchase rupees 10,000. Okay, so journal entry will be, एक second, so journal entry will be what? Assets account debit to cash, because ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो A6 अकाउंट डेबिट टू कैश लाइक ₹10,000 एंड ₹10,000। ओके, समझना बात को, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बताया था मैं कि A6 जो होता है वो डेबिट नेचर का होता है, एंड इंक्रीज किया तो डेबिट वाला डेबिट में, एंड क्रेडिट वाला क्रेडिट में, एंड डिक्रीज किया तो डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। इस बात को नोट कर लो कि अगर इंक्रीज किया तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, इंक्रीज किया तो, अगर डिक्रीज किया तो डेबिट वाला क्रेडिट में, एंड क्रेडिट वाला कहां चला जाएगा, डेबिट में। अपोजिट लेकर जाना है, डिक्रीज करेगा तो अपोजिट साइड में लेकर जाना है, इंक्रीज करेगा तो सेम साइड में लेकर जाना है। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि ऐसा क्या होगा, हम क्या मानेंगे, किस तरह से मानेंगे कि सामने वाला अकाउंट जो है वो डेबिट है, क्रेडिट है। तो बेटर उस अकाउंट के इंक्रीज होने से, उसका वैल्यू, उस अकाउंट के वैल्यू के इंक्रीज होने से, अगर ठीक है कैश डिक्रीज कर रहा है, उस अकाउंट के वैल्यू के इंक्रीज होने से कैश डिक्रीज कर रहा है, तो उसका नेचर डेबिट है। अगर उस अकाउंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और उस वजह से कैश भी इंक्रीज कर रहा है, तो उस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है। मतलब क्या, कैश से इनवर्स रिलेशन है अगर, तो नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सॉरी, नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट नहीं गाइस, क्रेडिट नहीं, नेचर विल बी डेबिट। एंड अगर कैश से पॉजिटिव रिलेशन है, तब कहां चला जाएगा, उसका नेचर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, कैश से पॉजिटिव रिलेशन है तो उसका नेचर क्रेडिट हो जाएगा। कैश का पर्सनली, कैश एंड बैंक का नेचर डेबिट होता है, दैट्स इट। ओके, कैश इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा जर्नल एंट्री में, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में। बैंक इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में, एंड डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में। ओके, डन। तो हमने अभी जर्नल सीख लिया। ओके,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, मैं बताया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन इंक्रीज करे तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है। एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा एंड कैश डिक्रीज करेगा। एसेट्स सेल करेंगे तो कैश का वैल्यू इंक्रीज करेगा एंड एसेट्स डिक्रीज करेगा। क्लियर बात है। मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूं कि इट विल हेल्प इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। अब हम आते हैं क्या करेंगे, हम ना इसका लेजर बनाते हैं। सो लेजर बहुत सिंपल बताऊंगा पहले मैं, देन एक सेकंड लेजर पे आते हैं। सो लेजर में बहुत सिंपल बताऊंगा, उसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट पे डायरेक्टली करता हूं। तो कोई भी अकाउंट पे जब लेजर बनाते हैं ना, तो जर्नल का ठीक उल्टा लेजर हो जाता है, दैट्स इट। जर्नल का ठीक ऑपोजिट लेजर होता है। इसलिए ये मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपको जब क्या कहते हैं इशू ऑफ शेयर जब आप बनाएंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है उसमें आपको कैश अकाउंट बनाने बोल दिया जाए। इफ दे विल टेल यू कि कैश अकाउंट बनाओ, who knows कि क्या बोल देगा बनाने क्या नहीं, इवन आई डोंट नो। बट मुझे लग रहा है जो मैं बता दे रहा हूँ सिंपल, ताकि तुम्हें बेसिक्स क्लियर रहे उस एरिया का, है ना। सो अगर वहां पे कैश अकाउंट बोल देगा बनाने, तो फिर जर्नल से लेजर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर हो सकता है कि लेजर दिया हुआ हो और बोलेगा कि इसका जर्नल एंट्री करो, क्या एंट्री होगा, तो आपको लेजर से जर्नल ही बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। वो यही मैं बताने वाला हूं। तो सपोज कि एसेट्स परचेज लाइक मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज ₹10,000, ओके, सिंपल। तो मशीनरी क्या है, मशीनरी से परचेस करेंगे तो कैश बढ़ेगा घटेगा, तो मशीनरी परचेस करेंगे तो मशीनरी बढ़ेगा एंड कैश घटेगा। इट मींस मशीनरी का नेचर डेबिट है, कैश का तो नेचर डेबिट है, बट कैश डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा जर्नल एंट्री में, ठीक है। और मशीनरी की वजह से कैश डिक्रीज कर रहा है, इट मींस मशीनरी के बढ़ने की वजह से, मशीनरी इंक्रीज होने की वजह से कैश डिक्रीज हो रहा है, इट मींस मशीनरी का नेचर डेबिट है। अब ये देखते हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है। अब जैसे अगर मैं लिख देता हूं मशीनरी सेल, मशीनरी सेल, तो इट मींस व्हाट कि मशीनरी का नेचर क्रेडिट हो गया, नहीं, मशीनरी का नेचर डेबिट ही रहेगा, बट सेल करने से मशीन डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डन। तो आइए पहले इसका जर्नल एंट्री कर ले। यहां हो जाएगा जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी मैंने परचेस किया, दैट्स व्हाई 10,000 एंड 10,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स ओपन मशीनरी अकाउंट आल्सो हियर। यहां तो लेजर का फॉर्मेट में भी बता देता हूं, ओके। तो लेजर का फॉर्मेट होता है डेट। जर्नल में फॉर्मेट नहीं बताऊं क्योंकि यू डोंट नीड, और आपको जर्नल का फॉर्मेट पता भी होगा अगर आप पढ़ रहे होंगे उधर क्या कहते हैं इशू ऑफ शेयर में, ओके ना। ये मैं जर्नल का फॉर्मेट बता दूंगा, चलो ओके, मैं जर्नल का फॉर्मेट बता दूंगा। ये लेजर का फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन आएगा डेट, ये वो वाला डेट नहीं है गाइस जहां आप जाते हैं खाने पीने साथ में, इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेट, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा रहेगा, चलेगा। सो डेट पर्टिकुलर, अगेन मैं थोड़ा सा सीधे सीधे पढ़ूंगा, रीजन कि इसे अच्छे से लर्न करना है, एंड देन अमाउंट, ओके। अब यहां साइड कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो यहां हम इस साइड को, दैट इज लेफ्ट साइड को हम डेबिट मान लेंगे एंड राइट साइड को क्रेडिट मान लेंगे, ओके। वी विल ट्रीट लेफ्ट साइड एज अ डेबिट एंड राइट साइड एज अ क्रेडिट, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्या किया, मशीनरी परचेस किया है, तो आई एम गोइंग टू ओपन मशीनरी अकाउंट। सो द अकाउंट इज गेटिंग ओपन, द अकाउंट इज मशीनरी अकाउंट, ओके। सो इसका लेजर कैसे बनेगा, सो मशीनरी के जस्ट पहले तो ये देखेंगे रिलेशन है या नहीं। फर्स्टली इफ देयर इज नो रिलेशन, नो ट्रांसफर ऑफ लेजर, ठीक है। रिलेशन नहीं है, लेजर नहीं बनेगा गाइस, सिंपल। रिलेशन नहीं है, लेजर नहीं बनेगा। नहीं, अगर रिलेशन है, ट्रांजैक्शन का रिलेशन है, लेजर बनेगा, सिंपल। ट्रांजैक्शन का रिलेशन नहीं है, लेजर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिए मशीनरी खरीदा गया कैश से, तो ट्रांजैक्शन का रिलेशन है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मशीनरी खरीदा गया कैश से, तो ट्रांजैक्शन का रिलेशन है। तो रिलेशन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब करेंगे जर्नल एंट्री, डन।
लेट्स डू जर्नल, लाइक जर्नल एंट्री हो चुका, हम लेजर बनाएंगे। सो मशीनरी अकाउंट खोले, कैश कौन से साइड में है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, ये डेबिट साइड है, हाँ कैश क्रेडिट साइड में है, ये डेबिट साइड है। ओके, सो डेबिट वाले के जस्ट अपोजिट साइड वाला क्रेडिट में है ना, तो इसके अकाउंट में लाइक क्रेडिट वाला इसके अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। मीन्स व्हाट, मीन्स यहां पे जो भी डेट होगा XYZ, जो डेट होगा वो डाल देंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर बात है, टू कैश अकाउंट 10,000। अब सपोज कि मैंने मशीनरी सेल कर दिया, तो मशीनरी सेल किया तो मशीनरी सेल करने से मशीनरी मेरा चला जाएगा, दैट मशीनरी डिक्रीज एंड मेरा कैश इंक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा, चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो मशीनरी सेल रुपीज 3,000, मान लो कि 3,000 का मैंने मशीनरी सेल कर दिया, ठीक है। सो व्हाट विल वी डू द जर्नल एंट्री, लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, 3,000 एंड 3,000 डन। ध्यान रखना, कंसंट्रेट करना, ओके कंसंट्रेट करना गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसंट्रेट। ओके, सो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड चला गया एंड कैश अकाउंट डेबिट साइड चला गया, क्योंकि कैश सेल करने से इंक्रीज करता है। ऑब्वियस है कि तुम कुछ भी बेच दोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, एंड पैसा का नेचर क्रेडिट डेबिट होता है। सो पैसा आएगा, पैसा बढ़ा तो डेबिट। ओके, एंड जो चीज बेच दी है वो डिक्रीज करेगा, तो एसेट्स अगर बेचो तो एसेट डिक्रीज करेगा एंड वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे अगेन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश टू डेबिट में, बट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में है, मशीनरी एंड कैश का रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा गाइस, मशीनरी अकाउंट में बाय कैश के नाम से ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट के नाम से 3,000। ध्यान रखना गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में टू मशीनरी बाय मशीनरी नहीं आएगा, मशीनरी अकाउंट में टू मशीनरी एंड बाय मशीनरी नहीं आएगा। इट्स रॉन्ग, ठीक है। जिसका अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट के अंदर उसका नाम नहीं लिखते, सिंपल, ठीक है, दैट्स व्हाई। अब मैं यहाँ पे अगर कैश अकाउंट ओपन करता हूँ सपोज, ठीक है, लेजर ही बना रहे हैं ना, तो लेट्स ओपन कैश अकाउंट। सो मैं ना इस फॉर्मेट को थोड़ा सा कॉन्साइज कर रहा हूँ, लाइक ये जो कॉलम है ना, इसे मैं डायरेक्ट एक टी शेप में लूंगा, ओके ना, और बनाता हूं उस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन किया मैंने कैश अकाउंट, ठीक है। सो कैश अकाउंट में क्या होगा, क्योंकि मैंने मशीनरी पहले क्या किया था गाइस, पहले मैंने मशीनरी परचेज किया था, ठीक है। सो मैंने जब मशीनरी परचेज किया था तो मेरा कैश डिक्रीज हुआ था, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, तो यहां आ जाएगा बाय मशीनरी ₹10,000, हाँ। एंड इधर जब मैं मशीनरी सेल करूंगा तो मेरा कैश बढ़ेगा, तो टू मशीनरी आ जाएगा इधर ₹10,000। ओके, सो सिंपली डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में, उसके रिलेटिव लेजर अकाउंट में, लाइक कैश का रिलेशन मशीनरी से, तो कैश अकाउंट में मशीनरी ट्रांसफर किया और मशीनरी अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन लोग, डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। ओके गाइस, मैं यहीं पे लेजर स्टॉप करूंगा। ओके, चलिए एक और लेजर बना लेते हैं। सपोज कि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री याद है, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री याद है ना, सो लेट्स डू डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री, ओके ना। सो वी विल डू डेप्रिसिएशन, है ना। तो लिखते हैं ऐसे कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, ठीक है। तो सपोज एट द रेट 10% एंड मशीन कॉस्ट कितना है, मशीनरी कॉस्ट कितना है,
इज इक्वल टू 15,000 सपोज, ठीक है ना। तो 15,000 का 10% कितना हो गया, तो 1500 का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, सॉरी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, ठीक है। और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे हम, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो कैश डिक्रीज कर रहा है। इट मींस कि एक्सपेंस के वजह से, एक्सपेंस के इंक्रीज होने से अगर कैश डिक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप शॉर्ट में नहीं लिखे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू में क्या जाएगा, तो देखिए यहां टू में कैश नहीं आएगा, एक्सपेंस इंक्रीज करने से तो कैश डिक्रीज होता है, बट यहां एक्सपेंस की वजह से कैश नहीं डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज आई हैव पेड होल कैश एट वन टाइम। तो उस कैश के बदले मुझे 15,000 जब मैं कैश दिया तो उस 15,000 के बदले मेरे पास 15,000 का मशीनरी तो आ गया, बट अब ये कैश धीरे धीरे डिक्रीज होगा क्योंकि ये कैश और मशीनरी के रूप में है मेरे पास, ठीक है। तो अभी इसमें से 1500 डिक्रीज किया तो मैं कैश नहीं डिक्रीज करूंगा, क्यों, क्योंकि जब मैंने मशीनरी खरीदा था, देखिए यहाँ पे जो 10,000 का मशीनरी जब खरीदे तो यहाँ पे कैश ऑलरेडी डिक्रीज है कि नहीं, यहां जब मैंने मशीनरी खरीदा तो कैश ऑलरेडी डिक्रीज है, तो अगेन मैं कैश डिक्रीज करूंगा तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके ना। यहां डबल काउंटिंग हो जाएगा और जर्नल एंट्री रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कैश डिक्रीज कर ही नहीं रहा, मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो यहां मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो यहां मशीनरी ही डिक्रीज करेंगे, टू मशीनरी अकाउंट डालेंगे, टू मशीनरी अकाउंट और लिख देंगे 1500 से मशीनरी डिक्रीज किया एंड 1500 से डेप्रिसिएशन में इंक्रीज कर गया। अब यहाँ लेजर में क्या डालना है, तो मशीनरी अकाउंट ओपन किया हमने तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पे 1500 ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। आई विल ट्रांसफर बाय डेप्रिसिएशन, ये मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक वैसे ही कैश अकाउंट में कैश भी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन में जिसका लेजर ओपन करेंगे उस लेजर के नाम, जिस नाम से लेजर ओपन करेंगे उसका नाम इस लेजर के अंदर नहीं आएगा, बट हाँ अब किसी का नाम ही मशीनरी है तो वो अलग मैटर होगा, ये सोल्ड गुड्स टू मशीनरी, सॉरी सोल्ड मशीनरी टू मशीनरी, है ना, किसी का नाम ही मशीनरी है अगर, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। इफ देयर इज नेम, समवन नेम इज मशीनरी टू व्हम आई एम सेलिंग मशीनरी, देन वी कैन नॉट डू, तब मुझे मशीनरी अकाउंट में मशीनरी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं मशीनरी बेच रहा हूं उसे, तो वो मेरा डेटर बनेगा, उधारी बेच रहा हूं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। तो इस केस में कंफ्यूज नहीं होना, इस केस में अगर एक नाम एसेट्स का और एक नाम किसी पर्सन का तो वो आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है, बट ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। डन है ये चीज। अब हम आते हैं, तो अब इस तरह से क्या करेंगे ना कि देखिए इधर अब हम लेजर का बैलेंसिंग भी करना सीख लेते हैं, ओके। सो व्हाट वी विल डू इज, हम ऐसे दो लाइन नीचे खींचेंगे एक लाइन ऊपर, ओके, दो लाइन नीचे एक लाइन ऊपर ऐसे, ठीक है। अमाउंट वाले कॉलम में, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में, ओके, यहाँ दो लाइन एक लाइन और नीचे दो लाइन, ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम में। और देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो देखिएगा इधर 3,000 प्लस 1,500 कितना हो गया, 4,500, 4,500 4,500 हुआ, और इधर 10,000 है, तो हम 10,000 रुपीज को दोनों साइड लिख देंगे, वो राइट 10,000 बोथ साइड, ठीक है, 10,000 को अपन बोथ साइड लिखेंगे और देखेंगे ये इधर में कितना से डिफरेंट है, तो 5,500 से डिफरेंट है ना, तो 5,500 लिख देंगे गाइस, 5,500 बाय बैलेंस सीडी। अगर ये 10,000 इस साइड होता तो क्रेडिट साइड होता तो इधर टू बैलेंस सीडी आता, अगर ये 4,500 डेबिट साइड रहता टू बैलेंस, है ना, बैलेंस सीडी आता, सेम टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी जो टू बैलेंस सीडी हो जाता 5,500, बट ऐसा अभी नहीं है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि डेबिट साइड में भी बाय बैलेंस सीडी लिखना है क्या, नहीं, डेबिट साइड में आपको टू बैलेंस सीडी लिखना रहेगा, ओके डन। तो यहां आ गया 5,500, ओके ना। और यही लेजर फिर क्या होता है, नेक्स्ट यहां ओपन हो जाएगा एंड यहां से फिर मशीनरी अकाउंट चलता चला जाएगा, ये कैश अकाउंट उस बुक में नहीं रहेगा, कैश अकाउंट विल बी समवेयर एल्स, ओके। सो मुझे बस आपको समझाने के लिए, लेजर समझाने के लिए बताना था, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना शूट अगेन, ठीक है, और अगली वीडियो में डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट अच्छे से समझाऊंगा, ओके, एक दो क्वेश्चन बना के समझाऊंगा मैं, ठीक है, या फिर नहीं भी बनाया तो मैं बस ये बता दूंगा उसके अंदर
कि फॉर्मेट में कहां कहां क्या चीज रहता है, ठीक है, ताकि आपको लेजर बना, जब आप उबर लेजर बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चीज ये कि गाइस देखिए यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बोला था ना, डेप्रिसिएशन लगने से कैश डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि कैश मशीन खरीदने से डिक्रीज करता है, एसेट्स खरीदने से कैश डिक्रीज करता है, डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है ना, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं, नो डाउट, सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं, ठीक है। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समवन नोज तो उसे समझ में आएगा, जो नहीं जानता वो इग्नोर कर देना इस बात को, ओके। तो डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी चला जाएगा, ठीक है ना। बट प्रॉफिट तो मेरा कैश में हो रहा है, ओके। सो प्रॉफिट जो हो रहा है उस वजह से मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, बट डेप्रिसिएशन की वजह से एक्चुअली में कैश डिक्रीज नहीं करता है। तो मैं क्या करूंगा, 1500 रुपीज ना कहीं तो प्रोविजन में डाल दूंगा मैं, है ना, ताकि मैं इन फ्यूचर जब फिर से मुझे मशीन खरीदना पड़े तो मैं उस मशीन को खरीदने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल कर पाऊंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा गाइस कि हमारे बिजनेस में ही कैश रहेगा, बट ये हम कैश को माइनस कर चुके रहेंगे, ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए, है ना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक करना और शेयर जरूर करना, ठीक है, जिसे जरूरत है। आई एम प्रॉमिसिंग यू, ठीक है, आई एम प्रॉमिसिंग यू, गड़गड़ाने वाले हैं, ठीक है। वी विल जस्ट रॉक, ओके, मजा काट देंगे, ओके। सो कुछ नहीं करना है, बस इसको अच्छे से देखना है, समझना है। नहीं समझना है, मेल आईडी एंड लाइक डाउट का जो लाइक डाउट्स का जो ग्रुप रहेगा ना, ग्रुप जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो रहेगा ना, वो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का दोनों में लिंक दे चुका रहूंगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, पक्का होगा, ठीक है। सो यू कैन गो देयर एंड आस्क डाउट, ओके। और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो, वहां मेरा रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। सो आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।